वंदे वाणी विनायकौ वागर्थौ विसंपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पितृपक्ष अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और पितरों ने हम लोगों को आशीर्वाद बहुत दिया, बहुत आनंद दे दिए, भर गए। एक दिन मैं पितृपक्ष में ही बच्चों सा खेल किया, पिताजी को पसंद आ गया, वो खुश हुए, बोले अच्छा अब तुम क्या करना चाहते हो। मैं बोला पिताजी ये पितृपक्ष चल रहा है, आपका ही पक्ष है और आपने कहा है हमको छोड़ के कहीं जाना नहीं है, तो हम आपको तो छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो रामायण है, कि श्लोक है, जो भी तुम कहते हो ना, अब मैं उसी में समा जाता हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी मौज मस्ती करूँगा। तो मैं बहुत खुश हो गया। बच्चों जैसा मेरा स्वभाव ही है, जैसे बालकृष्ण। मेरे दर्शकों, मेरे निरीक्षकों, मेरे सुहृद लोग, माता पिता सुहृद के वाणी बिना ही विचार करे शुभ जाने, आप लोगों के आदेश को मैं प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे, नहीं तो आप ज़रूर कमेंट के कहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, उम्र पर मत जाइएगा, मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, मेरे स्वभाव को समझ लीजिए। तो इसी पितृपक्ष में मेरे यहाँ जन्मोत्सव का त्यौहार आ गया, तो मेरी मैया का ख्याल आ गया। मेरी माँ ने कहा बेटा अब मेरा समय आने वाला है, अभी तक तो तुम्हारे पिताजी का ही समय था, पितृपक्ष चल रहा था, मैं भी तो ही साथ में, परंतु अब मैं अकेले आऊँगी। मैया कह रही है ज्ञानिनामापि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रजक्षति। अब मैं तुम्हारे पितरों की रक्षा करूंगी। अरे तुम्हारे प्रभु विष्णु भगवान के साथ मेरी ही लीला चलती है, मैं ही राधा हूँ, मैं ही सीता हूँ, मैं महामाया हूँ। मेरे पहले आने पर जो तुम्हारे बालकृष्ण जी हैं उनको आनंद मिला। मैं पहले आई, बाद में वो आए। अब उन्होंने ही कहा है कि हमसे ज़्यादा तुम्हारी पूजा हुआ करेगी, एक समय आएगा। मैं वही विंध्यवासिनी में हूँ, नंदजा होकर के मैं बहुत पूज्य हो गई हूँ इस समय। मैं स्वयं कहती हूँ बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। विश्व में जब विपत्र मचेगा, घर में शांति नहीं रहेगी, झगड़ा झंझट चल रहेगा, आपस में हम लोग द्वेष करते रहेंगे, उस समय मेरा स्मरण कर लोगे तो मैं संघ का भेद मिटा देने वाली हूँ। तो मैं खुश हो गया। मैया तो बड़ी कहती मेरे बहुत रूप हैं, अगर तुम मेरे साथ खेलोगे, मेरी इज्जत करोगे, तो मैं तुमको सब दे दूँगी। हमको खाली संतुष्ट रखना, मुझसे बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृताम्। मेरे बहुत रूपों को तुम बार बार सुनोगे। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जिंतो
स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभाम ददांसि दारिद्र्य दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणान सदार्थ चित्ता। मैं अपनी ही एक कथा सुना रही हूँ। तुम्हारे बाल कृष्ण का 8वां जन्मोत्सव था। मैं राधा जी, मैं सारी सखियों के साथ वृंदावन में थी। मैं बरसाने वाली हूँ। और मेरा एक बात ये भी समझ लो कि मेरे ही कारण से तुम्हारे कृष्ण का महत्व है। मैं शक्ति हूँ। विद्युद्यौमसम प्रभामिक प्रतिस्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल्लिखेटिभिः सद्धस्ताभिरा सेवितां हस्तश्चक्रगदाशिखेटिभिः चापं गुणं तर्जिनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। लेकिन मैं बहुत दयालु हूँ। अगर हमसे कोई कुछ मांगता है तो बड़ी खुश होती हूँ। ऐसे मांग के देखो। नित्यानंद करी बरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूता खिल घोर पावन करी। मांगो अन्ना नित्यानंद करी बरा भय करी। बोल रहा हूँ मैया, मांगने नहीं दोगी क्या? समय नहीं है, प्रसन्न नहीं हो। नित्यानंद करी बरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूता खिल घोर पावन करी। अन्न भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। नहीं, मैं छुपी हूँ। अभी मैंने अपने को छुपा लिया है। क्यों? कि मेरे साथ तुम्हारे लल्ला ने बेईमानी किया है। हमको नहीं अच्छा लगा। अरे उनका 8वां जन्मदिन था। पूरी त्रिलोक में पता हो गया कि उनका जन्मदिन है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि त्यागी तपस्वी आनंद लेने वाले देवता नर मुनि नाग किन्नर गंधर्व सब आए, परंतु उन्होंने हमको कहा नहीं। मेरा जन्मोत्सव होने वाला है, इसलिए मैं छुपी हूँ। जय श्री बालकृष्ण। मैं छुपी हूँ। उनका जन्मोत्सव है, मेरी ही बात है। मैं बिजली हूँ, शीत। आकाश में जब बादल रहता है तो मेरा भी आगमन होता रहता है। मैं ही सबके मन को खींच लेती हूँ। जब बड़ा जबरदस्ती मैंने अपने सब सखियों को उनकी तरफ आकर्षित कर दिया। और ये माँ सरस्वती जी की ही, मैं ही माँ सरस्वती हूँ। एक संगीत सुनिए। वृंदावन की सब छोरी हैं पूरी गोरी गोरी। वृंदावन की सब छोरी है पूरी गोरी गोरी। जल भरा श्याम बादल सा गोकुलानंद का छोरा। लो सावन आया है, लो सावन आया है, नाचने को मन भाया है। अब यहाँ सखियों के संबंध को आगे बता रहे हैं। कृष्ण भगवान का और व्यास जी का, संतों का ये राय बता रहे हैं। बृखभान सुता अति प्यारी, बृखभान सुता अति प्यारी। त्रिभुवन में
सबसे न्यारी सखियाँ सब सज धज आई, सखियाँ सब सज धज आई और श्री जी को विनय सुनाई। सखी गोकुल में चलना है, सखी गोकुल में चलना है, वहाँ घन बादल उमड़ा है। लो सावन आया है, नाचने को मन भाया है। राधा जी को मन भाया, राधा जी को मन भाया, पर तन संकोच दिखाया, पर तन संकोच दिखाया। गोकुल अब हमें भुलाना है, गोकुल अब हमें भुलाना है, उनका अभिमान मिटाना है। 8वां उत्सव आया है, वो हमको नहीं बुलाया है। लो सावन आया है, नाचने को मन भाया है। लो सावन आया है, नाचने को मन भाया है। भगवान बाल कृष्ण का लीला है। एक मोर पंख उड़ आया, एक मोर पंख उड़ आया, राधा के तन लिपटाया, राधा के तन लिपटाया। चलो गोकुल वह बतलाया, चलो गोकुल वह बतलाया। कृष्ण का जन्म मनाना है, मिठाई मक्खन खाना है। कृष्ण का जन्म मनाना है, मिठाई मक्खन खाना है। लो सावन आया है, नाचने को मन भाया है। सब सखियां झुंड बनाई, सब सखियां झुंड बनाई, खुश होई कान्हा घर आई, खुश होई कान्हा घर आई। राधा निज रूप छुपाया, मोहन को खूब तरसाया, राधा निज रूप छुपाया, मोहन को खूब तरसाया। कृष्ण को रोना आना है, कृष्ण को रोना आना है, ये उत्सव नहीं मनाना है। लो सावन आया है, नाचने को मन भाया है। लेकिन यशोदा खूब हर्षाई, यशोदा हर्षाई थी, परिस्थिति बहुत मिठाई थी। यशोदा खूब हर्षाई थी और परिस्थिति बहुत मिठाई थी। नंद जी कान्हा पास गए, देख सब बता रहे हैं, नंद जी कान्हा पास गए, देख सब आए मित्र नए। संग अब इनके रमना है, संग अब इनके रमना है, नाच गाना सब करना है। लो सावन आया है, नाचने को मन भाया है। नंद बाबा जी जान रहे थे, क्योंकि राधा का दर्शन नहीं हुआ तो कृष्ण को बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन नंद बाबा जी पूर्ण रूप से जानकार थे, कृष्ण उनके हृदय में ही निवास करते थे। राधा जैसे आंख उठाई, कान्हा नाचे हर्षाई, राधा जैसे आंख उठाई, कान्हा नाचे हर्षाई। सखियां सब ताल बजाई, श्रीजू तब नहीं छुप पाई, सखियां सब ताल बजाई, श्रीजू तब नहीं छुप पाई। हृदय दोनों मिल आया है, हृदय दोनों मिल आया है, गीत सखियों ने गाया है। लो सावन आया है, नाचने को मन भाया है। 8वां है, 8 सब मिले हो गए पूर्ण,
8 सब मिले हो गए पूर्ण। 4 आंखें और 4 हाथ दोनों जगह राधा और कृष्ण के। 8 सब मिले हो गए पूर्ण, दूरियां मिट के हो गई चूर्ण। दूरियां मिट के हो गई चूर्ण। नंद बाबा गाना गाए, नंद बाबा गाना गाए, देव नर मुनि सब हर्षाए, देव नर मुनि सब हर्षाए। नया नवरात्र बिठाना है, नया नवरात्र बिठाना है, दशहरा विजय मनाना है। लो सावन आया है, नाचने को मन भाया है। जय श्री बाल कृष्ण। सावन नहीं था, लेकिन भगवान के जन्म दिवस में काले बादल, श्याम का पानी भरा हुआ शरीर, जिसमें राधा जी बिजली जैसे चमक रही हैं, वो सावन बना दिया और सबका नाचने का मन हुआ। मैं पितरों को प्रणाम करते हुए आनंद को पूर्ण रूप से व्यतीत करने का मन है। भावना तो बहुत कुछ बताने की है, परंतु कुछ विशेष बात प्रकृति की तरफ से है, जिसकी वजह से मैं अब इसको मोड़ रहा हूँ। भगवान जी श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय की तरफ हमको खींच के ले जा रहे हैं, जिसे मैं पाठ कर रहा हूँ। मेरे दर्शकों, मेरे हृदय भेंटे वाले मेरे सुहृद लोग, ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान को अर्जुन जाने, इसलिए अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि चित्त अर्जुन का पल भर के लिए भी मेरा साथ न छोड़े, अन्य किसी की तरफ कुछ मांगने की इच्छा न हो, दूसरे से कोई सहायता न मांगे, मेरी प्रत्येक बात को, जैसे गाड़ी का ब्रेक लगता है और फिर चालू करने के लिए क्लच दबाते स्टार्ट हो जाती, वैसे माने। शिव भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः जत्ते अहम प्रियमाणाय भक्ष्यामि हित काम्यया। शिव भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। जय श्री बाल कृष्ण। मेरे दर्शकों, आप हमें छोड़ के मत जाइएगा। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ आपको खुश करने का, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। न मे विदुः सुरगणो प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। जो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापैः विमुच्यते। जो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है।
बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भव भाव भयं च भयमेव च। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भव भाव भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधाः। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमा भाव, सत्यता इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि, तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जय श्री बालकृष्ण। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता जेखाम लोक इमा प्रजाः। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मन यानी मानव जाति के पूर्वज के सारे मन, कई मन हुए हैं, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम जो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन जोगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, यह मेरी अनन्य भक्ति में, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि सब कुछ तो पाना ही है ना। जो जानता है दूसरे के पास क्यों जाएगा। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली बात जानते हैं, मेरे या मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं जाते। मच्चिता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। ये विचार मेरा नहीं, जैसे बालकृष्ण जी का है। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तीखाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम जेन मामुपयान्ति ते। तीखां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम जेन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। प्रेम द्वारा कठिनाई तपस्या करेंगे, पाठ करेंगे, कोई अनुष्ठान करेंगे तो उसमें मन नहीं लगेगा, लेकिन जब प्रेम होगा, ये भगवान का प्रेम है, ऐसी जगह बैठा करके ये आनंद। तेखामेवानुकंप्यार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। जैसी बात है। अर्जुनोवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां शिवः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवं ब्रवीमि मे।
अर्जुन ने कहा, परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं आप, नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। जैसी बात कृष्ण, शर्मे तद्दितम मन्ने जन्मां बदसि केशव, नहि ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवान दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण और न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं पुरुषोत्तम, भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। वक्तुमर्हस्य शेखेण दिव्यात्म विभूतयः, जाभिर्विभूतिभिर्लोकान्यमास्त्वं व्यापतिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं, जिससे मैं समझूं कि आप ही हैं हर जगह, मेरा चित्त न जाए। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषुच भावेषु चिन्तयोषि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूप में किया जाए। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शून्यतो नास्ति मे मतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। जैसी बात है। श्री भगवान वाचा अप्रसन्न होकर बताया, हंत ते कथि जिज्ञामि दिव्यात्म विभूतयः, प्रधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासव, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना। आवाज आज बता रहे हैं प्रभु, मैं और कौन हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेषो जक्ष रक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां च भृगुरहं, गिरामस्मेयकमक्षरं,
यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि अस्थावराणाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ और वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम कीर्तन जप हूँ। यज्ञ सबसे बड़ा भगवान के नाम का स्मरण बार बार, तो ये बहुत बड़ी यज्ञ है। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववीक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्रतः सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः समस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। मैं घोड़ों में उच्चैःश्रवा, जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, और गजराजों में मैं ऐरावत तथा मनुष्यों में मैं राजा, मनुष्य में सबसे बड़ा राजा। आयुधान हम ब्रज धेनु नामास्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामास्मि भासुकः। मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र एक रूप राधा जी का भी है। गायों में सुरभि संतति उत्पत्ति, कर्णों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो याद सामहं पूर्ण पितॄणां चास्मि यमः संयमतामहम्। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो याद सामहं पितॄणां चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फड़ों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ और मैं पितरों में आर्यमा, सबसे बड़े पितृ आर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूँ। यम अपने नियम को कभी नहीं छोड़ते। प्रहलाद